अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लाए हूँ शानदार असामियाँ, शानदार वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक मरतबा फिर जो है वो वफाकी मजहबी उमूर की जानिब से जो है वो नई वैकेंसीज का ऐलान किया गया हैं। जिस तरह के पहले वैकेंसीज अनाउंस की गई थी आज़मीन हुज्जाज की, अब नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं एक और हज मिशन के लिए जो वैकेंसीज हैं, जिन शानदार तनख्वाहें भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो है वो आपको फ्री हज कर और उम्रा करने का मौका भी मिलेगा और दीगर जो अलाउंसेस हैं वो भी मुहैया होंगे। तो फ्री टिकट और फ्री वीज़ा है। कैसे आपने अप्लाई करना है, तमाम कैंडिडेट्स ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो इन वैकेंसी से मुतालिक जो मालूमात हैं और इश्तिहार है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी इसके मुतालिक जो इश्तिहार है वो शेयर किया गया है। इसके अलावा जो है वो आज न्यूज़ का पेपर जो है उसमें भी इसको एडवर्टाइज़ किया गया है। तो सबसे पहले आपने NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने वैकेंसीज पर अप्लाई भी करना है और जो इश्तिहार है वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप ये ओपन एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपने आना है। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हज्जाज मेडिकल मिशन फॉर हज ऑपरेशन। तो मिशन हज मिशन के लिए जो नई वैकेंसीज हैं उसका ऐलान किया गया है। 9 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। तो आपने अप्लाई के लिए क्या करना है कि डिटेल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे तो जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उससे मुतालिक डिटेल्स तमाम मालूमात जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश और उर्दू दोनों में मौजूद है। इसके बाद अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज भी मौजूद है। रिवाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है। रिवाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेडिक्स है। कॉपीज ऑफ द मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है। और कॉपीज ऑफ द मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं वो वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। अप्लाई के लिए आपने क्या करना है कि जो इश्तिहार है, सबसे पहले तो आप इश्तिहार देख लीजिएगा कि कौन सी वैकेंसीज हैं और कौन लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाज के जो हज के लिए 2025 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। मेडिकल मिशन है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है इसमें मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हैं। मर्दों खवातीन दोनों के लिए टोटल 110 वैकेंसीज हैं। फ्रेश और रिपीटर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BPS 17 से 18 तक की वैकेंसीज हैं। मेरिट की 7.5 वैकेंसीज हैं। इसके बाद ICT की 1%, इस्लामाबाद के लिए 1% कोटा रखा गया है। पंजाब के लिए 49% है। सिंध के लिए 7.6, सिंध दिल्ली के लिए जो है वो 11.4, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.5, बलूचिस्तान के लिए 6%। इसके बाद साबका फाटा के लिए 3%, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2%, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% कोटा जो है वो दोनों वैकेंसीज पर रखा गया। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है, इस पर आपका जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका BPS 18 में मुलाजिम होना ज़रूरी है, यानी कि वो BPS 18 के डॉक्टर्स हों, फार्मासिस्ट हों, किसी भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, और पूरे जो पाकिस्तान है वो कहीं पर भी वाक़ है वहाँ पर वो सर्वेंट हो, और उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ज़ायद ना हो, और आपकी उम्र जो है 25 साल से कम भी ना हो, यानी कि 25 से 60 साल के दरमियान जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये उम्र जो है वो आपकी 30 अप्रैल 2025 तक काउंट की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारान BPS 18 तक जो है वो रेगुलर सरकारी मुलाजिम हो, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA से जो है वो AGPR के तहत हों, और या सूबाई जो AG दफातर हैं, फील्ड अकाउंट्स दफातर हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस के 1973 की शेड्यूल 3 में दी गई महकमा सेहत के मुतल्लिका महकमों से तनख्वाह वसूल कर रहे हो, या फिर वो सूबाई आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिका रूल्स ऑफ बिजनेस में दिए गए किसी भी सेहत महकमे का सरकारी मुलाजिम हो। तो जो नेक्स्ट वैकेंसीज है पैरामेडिक्स की, मर्द ख़वातीन की, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 170 वैकेंसीज है, फ्रेश और रिपीटर्स दोनों के लिए। तो दरख्वास्त गुजार जो है वो दोनों शोबे में कम से कम 3 साल का तजुर्बा रखते हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, एडहाक और डिप्यूटेशन सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाएगा। जिस्मानी और तबी तौर पर हर लिहाज से फिट और किसी भी बीमारी के शिकार ना हो, यानी कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। आपने DHQ से जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। पहले से दो या इससे कम मतलब पाक हज मिशन के साथ जो कैंडिडेट्स ने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं तो वो दोबारा एप्लीकेशन देने के अहल होंगे। अगर इन्होंने कैंडिडेट्स ने एक मरतबा हज ड्यूटी के लिए दरख्वास्त एक मरतबा सिलेक्शन हो चुकी है, वो जा चुके हैं, तो वो दूसरी मरतबा दरख्वास्त देने के अहल होंगे।
पैरामेडिक्स में जो है वो मुख्तलिफ जिन कैंडिडेट्स ने फार्मास्यूटिकल्स के कोर्सेज़ किए हुए हैं, जिनमें जिनमें लिबार्टी टेक्नीशियंस वगैरह हो गई, नर्सेज वगैरह हो गए, और इसके अलावा जो दीगर मेडिकल कोर्सेज़ हैं पैरामेडिक्स के, तो वो आपने की हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक जो है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी महकमा सेहत के इदारे से होना लाजमी है, और ये जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं, डिग्रियाँ मांगी गई हैं, तो ये डिग्रियाँ आपके पास हों तो आप अहल होंगे। दरख्वास्त गुजार जो है वो आपने NTS के ज़रिए आपने एप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद NTS ही इन तमाम जॉब्स के लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा। 30% कोटा जो है वो रिपीटर्स के लिए है। टेस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए जो टेस्ट वगैरह हैं उनसे रिलेटेड डिटेल जो है वो आपको NTS की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो उम्मीदवार ने जो है वो NTS की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए जिस तरह आपने पीछे जो आज़मीन हुज्जाज थी उन पर किया था, बिल्कुल उसी तरह इन वैकेंसीज़ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। अब यहाँ पर जो रिवाइज जो दीगर डिटेल्स लिस्टों में मौजूद है, तो वो लिस्टें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं। इसके लिए आपने अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास इस तरह का जो पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने जो है अपना अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट बनाने के बाद आप जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। तमाम डिटेल्स आपने फिल करनी है। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है वो आप मुतल्लिका वैकेंसीज़ पर अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने जो चलान फार्म है वो 1090 है, तो वो आपने यानी कि 1200 आपने जमा करवाने होंगे पैरामेडिक्स के लिए। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए 1300। तो ये चलान फार्म आप जैसे ही जमा करवाएंगे तो आपके जो दरख्वास्त फार्म है उसका डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने पूरी करनी होंगी। उसके बाद जो है वो दीगर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी गई होंगी वो आपने NTS को भिजवानी होंगी। तो कापीज़ ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म टू बी सबमिटेड, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये फाइल्स मेरे पास ओपन नहीं हो रही, तो ये 5, 6 और 7 नंबर पर जो फाइल मौजूद है, ये वाले फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लेना, तो इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने NTS को लास्ट डेट से पहले पहले भिजवानी है, NOC वगैरह के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ जितने भी जॉब्स अपडेट्स हैं वो आपके साथ सबसे पहले शेयर की जा सकें और आपको सबसे पहले मिले। इन वैकेंसीज़ के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।